Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को क्या चीज़ बताने जा रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को आर्हेनियस का समीकरण, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बताएंगे, ठीक ना। यह जाएगी केमिस्ट्री 12th के केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है आर्हेनियस का इक्वेशन। क्या है ये आर्हेनियस का इक्वेशन? तो आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने इस इक्वेशन को दिया। उन्होंने किस लिए इस इक्वेशन को दिया? तो अभिक्रिया के दर, रेट ऑफ रिएक्शन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अभिक्रिया के दर पर ताप का प्रभाव और वेग स्थिरांक के को व्यक्त करने के लिए, अभिक्रिया के दर पर ताप के प्रभाव और वेग स्थिरांक के को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया। उसे आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? किस लिए? तो अभिक्रिया के दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक, और वेग स्थिरांक, ठीक, इन दोनों को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस ने क्या दिया? एक समीकरण दिया, जिसे आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। तो यह समीकरण है के इक्वल, क्या है समीकरण? के इक्वल ए ई, ध्यान दीजिए, के इक्वल ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसी समीकरण को हम आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, किस लिए? टू चेक द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, टू चेक द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on rate of reaction and rate constant. Arrhenius give a equation that is known as Arrhenius equation. इसलिए to check the effect of temperature on the rate of reaction and rate constant, वो चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए आर्हेनियस ने ये इक्वेशन दिया, दैट इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। इन विच, अब इसमें आपका ए ई एक कारक है जिसे आवृत्ति कारक कहते हैं। ध्यान दीजिए, ए ई क्या है? ए ई एक कारक है जिसे आवृत्ति कारक कहते हैं, और ई ए सक्रियण ऊर्जा है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है, ठीक। इन दिस इक्वेशन ए इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर, और के इज रेट कांस्टेंट। ओके, तो पे अटेंशन। अब take log in both side in equation first. Take log in both side in this equation. इस इक्वेशन में दोनों तरफ log लेने पर, तो log ले लीजिए, तो log लेंगे तो क्या होगा कि log ले लीजिए, log k इक्वल log ए माइनस ई ए बाई आर टी।
हम क्या किए, तो इस इक्वेशन में बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में बोथ साइड लॉग टेक किए, टेकिंग लॉग इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड में इक्वेशन के हम लागू कर लिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप, if temperature is T1 and velocity constant is K1, then temperature is T2 and velocity constant is K2, then if temperature is T1 then velocity constant is K1 and temperature is T2, the velocity constant is become K2, then कह रहा है कि यदि ताप T1 पर वेग स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट रेट कांस्टेंट इज K1 एंड ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 हो, तो किस पर, इफ टेम्परेचर इज T1 देन रेट कांस्टेंट इज K1 and if temperature is T2 rate constant is K2, then यदि ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 हो और ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 हो, तब इस इक्वेशन का क्या रूप होगा, तो हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं log K1 इक्वल log A माइनस EA बटे में R T1। टेम्परेचर T1 पर यदि K1 हो तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे भाई, तो log K1 इक्वल log A माइनस EA बाई R T1 फर्स्ट कंडीशन पर, और T2 हो उस कंडीशन में log K2 इक्वल log A माइनस EA बाई R T2। तो किस कंडीशन में, यदि टेम्परेचर T1 हो तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाएगा, और यदि T2 हो तो ये होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब क्या करेंगे, तो टू इक्वेशन थर्ड और फोर्थ हो गया। अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर मीन्स समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, इसमें से समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या मिलेगा हमें, तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो लिख दे सकते हैं हम कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं हम, लिखेंगे कि समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो घटाइए, समीकरण 4 लिख लीजिए, तो log
log K2 माइनस log K1, log K2 माइनस log K1 इक्वल, अब इक्वल कर देंगे तो हमें इक्वेशन में आप लोग गौर कीजिएगा, एक साइन जो है कि हम लोग मिस कर रहे हैं, ठीक ना। तो हमारा ये हो जाएगा, तो log ये हो जाएगा, और थर्ड में से फर्स्ट को, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करते हैं तो ये आपका सब्सट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अब बच जाएगा माइनस ई ए बटे में आर T2 माइनस ब्रैकेट में फिर माइनस ई ए बटे में आर T1। इक्वेशन का फॉर्मेट ये हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं log K2 बटे K1 इक्वल माइनस ई ए बटे में आर T2, ये ब्रैकेट ले जाएगा तो प्लस ई ए बटे में आर T1। हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और कर दीजिए, और log K2 अपान K1 इक्वल, अब इसको इस साइड, इसको इस साइड, ई ए बाई आर T1 माइनस ई ए बाई आर T2, ये फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। और हम लिख सकते हैं, अब इसमें यहाँ पर ई ए और कॉमन है तो लिख सकते हैं log K2 अपान K1 इक्वल, कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे आपका ई ए बाई आर, तो मिलेगा ब्रैकेट में 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, क्लियर है। और हम लिख सकते हैं log K2 अपान K1 इक्वल, लिखेंगे ई ए अपान आर ब्रैकेट में, अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे T1 इंटू T2, तो T1 माइनस, तो ये आपका इसमें हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये नेचुरल लॉग है, अब इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा log K2 अपान K1 इक्वल 2.303 बाई इंटू ई ए बाई आर ब्रैकेट में T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। तो ये हमारा जो है कि इक्वेशन ऑब्टेन होगा, दैट इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। क्या हो जाएगा?
दिस इक्वेशन इज नोन एज अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये बाई आर 3 क्या होगा 3 और 2.303 ये बाई आर 2.303 T2 माइनस T1 बाई ये। दिस इक्वेशन इज नोन एज अरेनियस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज known as Arrhenius equation. Okay, thanks.